हमारे यहाँ का रिवाज है ना माँ। मेरी मम्मी का और मेरे पापा का भी यही कहना है कि जब फर्क नहीं है कि ये इसके बच्चा है ये उसका बच्चा है। तुम्हारा कद्दू सलामत है? हाँ। मैं और संजू भैया मतलब लौकी खा के इतने परेशान हो गए थे, मतलब देख मैं तो कोई रिस्क अपने जान के प्रति लूंगी नहीं, मैं पहले ही बता रही। मेरे पे परीक्षा कर लेना, मैं जिंदा रही तो तुम खा लेना। ये आ रखे हैं यहाँ चूं के लिए, और इस टाइप के जो छोटे छोटे चूं होते हैं उनको हमारे यहाँ जब मैं छोटी थी मेरी पूजा दीदी ने ये जंगल मुझे इतने फिराए हैं। खाना मम्मी को जैसी जंगल आती है वैसे मम्मी के अंदर पता नहीं कौन सी शक्तियाँ आ जाती है। हांगड़ी, इसको हमारे यहाँ हांगड़ी बोला जाता है। और बड़ी भर गया थैला हाँ। और माँ कैसी होती है मैं बताती हूँ, केवल मुझे कुछ हो गया तो तू मत खाना। तो लोगों को एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। और अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम यहाँ पे कल रात से बारिश हो रही थी, अभी बारिश नहीं हो रही है, पर मौसम आज खराब ही है और सुबह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया है, पूजा वगैरह भी मैंने सब कर ली है। मम्मी पहले अंदर खा रही थी तो मम्मी को थोड़ा सा अंदर दिक्कत हुई तो मम्मी बाहर पे आ गई है चाय और चने लेके। हमने सोचा था कि हम आज जंगल जाएंगे पर मौसम खराब है, मतलब बारिश कभी भी हो सकती है और स्कूल वगैरह की भी आज छुट्टी है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग की शुरुआत लेट करी। मुझे लगा कि जब जंगल जाएंगे तो जंगल में जाके ही मैं ब्लॉग की शुरुआत करूँगी। अभी थोड़ा सा मैं इधर आई थी नाश्ता करने के बाद, मम्मी और मैं। चाची तुम्हारा कद्दू सलामत है? हाँ। सो गया? अभी सड़ा तो नहीं ना वो? तो कद्दू सड़ने का नाम नहीं ले रहा है, सो गया। तो अभी 1-2 दिन बाद देखूंगी मैं उसे। वैसे चाची ने सुबह ही मुझे कद्दू दे दिया था, इनके कद्दू लग रखे हैं तो चाची ने निकाला होगा आधा, जिसमें से मुझे दिया, और जो सो रखा है वो भी जब उठेगा तब भी चाची देगी। बाकी मम्मी और चाची का यहाँ पे वार्तालाप चल रहा है। देर पहले तक यहाँ पे बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुक गई है और मैं और मम्मी, दादी ने आवाज मारी है, मैं जा रही हूँ नीचे, मम्मी भी जा रही है मेरे साथ। तो ये है मेरे जो सबसे बड़े वाले दादा हैं उनका घर, और जो मेरे बड़े वाले दादा हैं वो मेरे सास जी के मामा हैं। लगभग 6 महीने के बाद मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि उस समय दादा एक्सपायरी हुई थे जिस समय मैं यहाँ पे आई थी, और उसके जस्ट बाद मेरी शादी फिक्स हुई। फिर मैं शॉपिंग वगैरह पे लग गई और उसके बाद मैं सीधे अब आ रही हूँ यहाँ पे। ये है मेरी दादी लोगों का घर और दादी ऊपर रहती है। मतलब जितने भी भाई बहन हैं सब, ताऊ जी ताई जी चाची लोगों के जितने भी बच्चे हैं, हमारा आधा से ज़्यादा बचपन, मतलब जब ताऊ जी लोग कालका से आते, मैं तो उनके साथ लगभग आधा से ज़्यादा टाइम कालका ही रही हूँ, पर जब कालका से हम घर आते थे तब ये वाले 2 पुराने कमरे थे, इस वाले कमरे में ताई जी ताऊ जी रहते थे, तो इस वाले कमरे में लगभग हमारा आधे से ज़्यादा बचपन बीता है। यहाँ जैसी मैं, मतलब कोई भी हम में से आता है तो सबको अपना बचपन याद आ जाता है। तो इधर साइड दादी ने बेल वगैरह बो रखी है, तो इनमें ककड़ी एक भी नहीं लग रही है, दूर दूर तक कहीं मुझे ककड़ी दिखाई नहीं दे रही है। और ये वाली जो बेल है, ये वाली बेल मीठे करेले की है। बाकी नीचे की अगर बात करें तो इधर साइड दादी ने अदरक भी बो रखा है। और ये वाला जो पेड़ था, इस पेड़ में आड़ू होते थे और हम यहाँ पे बैठ के आड़ू खाते थे। और उस टाइम मतलब कि अब तो हमें सबसे ऊपर लगता है कि यार बहुत ऊपर बना दिया, पर उस टाइम बच्चे थे तो बच्चों को क्या ही लगता है, तो हम भी लगे रहते थे ऊपर नीचे रास्ते। और बचपन के दिन तो सबके बहुत अच्छे होते हैं, पर हमारे बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जितने भी ताई जी ताऊ जी हैं, जितने भी हम बच्चे हैं, किसी के यहाँ मतलब अभी भी बच्चे बड़े हो गए हैं, फ़र्क नहीं है कि ये इसके बच्चा है ये उसका बच्चा है। बहुत प्यार करते हैं बच्चों को सब, मतलब जहाँ मर्जी वहाँ हम पहले खाते थे और अभी भी सेम ही होता है। पिछली बारी इधर साइड इतनी लौकी हुई थी भाई, पिछली बारी मैं और संजू भैया, मतलब मोस्टली मैं घर पे रहती थी, भैया नहीं रहते थे। भैया पिछली बारी ही घर पे रहे, लगभग अगस्त से लेकर लौकी शुरू हो गई थी, जैसी मतलब अगस्त से शुरू हो गई थी अक्टूबर तक। मैं और भैया लौकी खा के इतने परेशान हो गए थे, मतलब हद्दी हो गई थी पिछली बारी तक लौकी खाने की। लौकी के कोफ्ते, लौकी की सब्जी, लौकी चना, लौकी आलू, तो यही बनता था घर पे। और जैसे ही हमारे घर में कुछ और बनता था मेरे या भैया के घर में, तो भैया मुझे कॉल करते थे कि आजा कुछ अलग बन रखा है, आजा खा ले, लिजा ले। तो मेरा भी सेम था, हम कॉल कर करके बोलते थे। और लास्ट में मतलब ऐसा मन करता था कि ये बेल ही उखाड़ दो,
ये लौकी खा के इतने परेशान हो गए थे, पर इस बार लौकी हो नहीं रखी है। इस बार जहाँ देखो बेल ही देखने को मिल रही है। और इधर अभी यहाँ पे गोल्डी बुआ भी आ गई है, तो आज हमारे साथ गोल्डी बुआ भी जा रही है। मुझे अरगालू ने तड़का दिया। मेरे को भी तड़का आया था ऋषिकेश में, मेरे को भी हाथ पे ही तड़का आया था। 3-4 आए थे काटने, बहुत दर्द होता ना। बाकी मम्मी और दादी ऊपर हैं। और इस बार करेले जो दिख रहे हैं मुझे जगह जगह। मैं सोच रही थी कि इस बार किसी के कद्दू नहीं लग रखे हैं, पर मैं गलत फहमी में थी। मेरी दादी के कद्दू लग रखा है और ये कद्दू मैं ही लेके जाऊंगी दादी से। और मुझे इतने छोटे में ही कद्दू बहुत पसंद है। जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद उसमें वो टेस्ट नहीं रहता है जितना मतलब अभी रहता है। ये वाले कद्दू की डील करते हैं पहले दादी से। लगा देती हूँ नहीं सड़ा, चाची का भी नहीं सड़ा, कोई फायदा नहीं है उंगली लगा के। नहीं सड़ेगा वो मैं लेके जाऊंगी। एक और भी है भाई, दादी के कद्दू लग रखे हैं। कद्दू मैं ऋषिकेश लेके जाऊंगी। दादी अगर वो कद्दू कहीं दिया ना तो तब देख लेना, वो कद्दू मैं लेके जाऊंगी। लिखार को नड़ में ना जी, लिखार को नड़ पूर छेंदू नहीं दादी, मुझे पूरा चाहिए। कद्दू मैं ही लेके जाऊंगी। दादी तो आज नहीं जा रही है। आज चलते चलते मुझे गर्मी हो गई है तो मैंने स्वेटर निकाल दी है। बाकी गोल्डी और मम्मी मुझे लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे थे? वाटर चौक है, मुझे पता, जहाँ से पांगर चुराते थे। तो मम्मी अब कुत्ता भी रहता वहाँ? तो बचपन में नहीं है वहाँ, तो कुत्ता रहेगा। पांगर खत्म हो गए? बचपन में हमने बहुत कैसे चुराए हैं वहाँ से। तो अगर जोंक नहीं लगेगी तब देखते हैं, जोंक लगेगी। बाकी नमक मिला रखी हूँ तो मैं सीधे घर आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे जोंक से बहुत डर लगता है। और आजकल मैं चलने की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। वो प्रैक्टिस में स्पेशल कर रही हूँ लिखवार के लिए, क्योंकि मुझे उस चढ़ाई को चढ़ना है। अभी मैं गांव जाऊँगी अपने कल या परसों। हाँ कल परसों में जाऊँगी, तो प्रैक्टिस करी रहेगी तो काम आएगी। मिलके जाना, पिछली बार की तरह मत करना कि दे गई। नहीं मिलके जाऊँगी। तू भी चल लिखवार गाँव। बस ये हो, जब आपके यहाँ चुलमुल आएंगे। मेरी मम्मी का और मेरे पापा का भी यही कहना है कि जब कोई तीसरा आएगा तब हम तेरे घर आएंगे। मम्मी को हम बहुत बोलते हैं, ये भी बहुत बोलते हैं, बट मम्मी आती नहीं है। मेरी मम्मी का कहना है कि हमारे यहाँ का रिवाज है ना माँ, रिवाज वो मम्मी लोगों के लिए ही है कि जब तक तो तक गोल्डी बुआ भी हमारे यहाँ तभी आएगी जब मैं खुशखबरी सुनूंगी, गुड न्यूज़। रहने दो, तुम काम करो अपना। और मम्मी तू भी काम कर। तुम्हें जिस दिन मैं ले जाने पे आ गई मैं घसीट के ले जाऊंगी इनको। और अब तो ये पेड़ काट दिए गए हैं, पर पहले हम इन पेड़ से दिन में सुबह जब भी पशु चराने आते थे तब भी इन पेड़ से चेस्टनट लेके जाते थे। और दिन में बारिश लगी होती थी पर फिर भी चोरी करने आना ही था। तो बचपन के दिन हमारे बहुत अच्छे थे। यहाँ पे कुत्ते भी रखते थे, हम कुत्तों से भी नहीं डरते थे भाई। अभी हम पहुँच गए हैं जंगल में और मेरी हालत ख़राब हो गई है। ये आ रखे हैं यहाँ चूं के लिए, तो ये निकालने लग गए हैं भाई। मैं यहाँ तक पहुँच गई, वही बात है, क्योंकि मुझे बहुत थकावट लग गई है। मम्मी देख, मैं तो कोई रिस्क अपने जान के प्रति लूंगी नहीं, मैं पहले ही बता रही। ठीक है मैं नहीं खाऊंगी। आधा घंटा मेरे पे परीक्षा कर लेना, मैं जिंदी रही तो तुम खा लेना, ठीक है? भाई मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी, ठीक है? गारंटी तुम अपनी ले रहे हो। लेकिन मैं तो खा सकती हूँ। मैं निकाल रही हूँ ना, मैं इन्हें खाऊंगी क्योंकि अब मुझे अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। ढूंढ तो ले। हाँ? ना मैं ना ढूंढूंगी ना खाऊंगी। अगर ढूंढूंगी तो मम्मी बोलेगी ना खा ले, इसलिए सिर्फ घूमने आ रखी हूँ अपने जंगलों में। और इन जंगलों से हमने पीटा, घास, लकड़ी इतना ले जाया है कि क्या ही बोले। बहुत काम करते थे भाई, लकड़ी से, पीटे से। एक लकड़ी भी नहीं मिलती अब यहाँ चल ही नहीं पा रही, खराब हो गई, पसीना पसीना हो गया यहाँ आके। और इस टाइप के जो छोटे छोटे चूं होते हैं उनको हमारे यहाँ कंडोर चूं बोला जाता है और इनको ही खाते हैं। बाकी मम्मी और गोल्डी यहाँ पे हैं। निकाला मैंने अभी ये, और इसे निकालने का तरीका इनको पता है। इस टाइप के निकल रहे हैं ये, और मम्मी भी लग रखी है ढूंढने पे। मम्मी इतने ऊपर पहुँच गई है। मम्मी को मैं बोल रही हूँ नीचे आ जा, पर मेरी मम्मी का तो अलग ही है। मम्मी को जैसी जंगल आती है वैसे मम्मी के अंदर पता नहीं कौन सी शक्तियाँ आ जाती है कि बस लग जाती है। लेडीज वाली शक्ति नहीं, हम मम्मी थोड़ा थोड़ा वो हमने रोक रखी है मम्मी
कि मम्मी को गाय भैंस नहीं रखने देते हैं, वरना मेरी मम्मी इतनी किसान है। किसान मेरी मम्मी की दीदी है, सेम उतनी किसान मेरी मम्मी है। बचपन में मतलब जब मैं छोटी थी, मेरी पूजा दीदी ने ये जंगल मुझे इतने फिराए हैं ना, लकड़ी, घास और पीटे के लिए। हम 2-2 3-3 बार आते थे, जबरदस्ती मुझे 2-2 3-3 बार लेके आती थी। और ऊपर तक मैंने उसके साथ यहाँ से जंगल से लकड़ी वगैरह सब ले जाई है। तो अब यहाँ आने में भी डर लग रहा है। पहले हमने इन जंगलों में बहुत काम किया है। तो इतनी भयंकर थी, रोटी भी लेके आती थी कि ताकि ये घर ना जाए। पानी की बोतलें, और जैसे सर्दियों में माल्टे लगते थे तो माल्टे भी, सब जंगल। तो बचपन में मैंने और दीदी ने एक साथ बहुत काम करा है। क्या बोल रही माँ? हाँ, क्योंकि कृष्णा कभी भी मतलब जंगल नहीं आई। खाना पीना सब देखती थी, और मैं मतलब भगवान वो होती है किस्मत में काम ही लिखता है। तो उसने पहले से काम करा और मैं पहले से चालू रही काम के मामले में। सीधे जंगल आ जाती थी सुबह से, मतलब सुबह ही सीधे रोटी लेके जंगल पहुंचो, फिर शाम को जाओ जंगल से घर। मतलब जंगल में भी काम होता है पर उतना नहीं होता। अब मुझे फील होता है कि पहले मैंने अपनी बहन के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी है काम के मामले में। मैं बहुत टरकू थी, और वैसे वो कराती भी नहीं थी मेरे से। वो उसने पता नहीं क्यों मुझे इतना बिगाड़ा काम के लिए कि क्या ही बोलूँ। कुछ भी काम मुझसे नहीं कराती थी, और अब मुझे ससुराल में सारा काम करना पड़ता है। जैसे ये वाला पानी है, तो हम जैसे जंगल से आते थे हमें प्यास लगती थी, ये वाला पानी हम पहले पीते थे। और अब जंगलों में घास भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। पहले ये घास हम छोड़ते नहीं थे, और अब कम ही लोग आते हैं जंगल में। तो ये वाला जो बिट्टा है ये दादी का है, और ये पहले मेरी बड्डी का था। ठीक है मम्मी, आ रखी मैं यहाँ माँ बड्डी के साथ घास काट रखा है मैंने, शिवम की मम्मी के साथ। और ठीक सामने पे लोमड़ी है, वो लोमड़ी है यार, उसके सफेद पूंछ है। हमें दिख गई है लोमड़ी। और वो पहले इधर साइड थी, अब वो उधर साइड भाग गई है। और बहुत टाइम से जो मेरे फेवरेट थे, मतलब बचपन में हम आते थे ढूंढने के लिए, वो मुझे अभी मिल गया है। तो ये है हांगड़ी, इसको हमारे यहाँ हांगड़ी बोला जाता है, और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इसको ढूंढने जंगलों में जाते थे, तो अभी यही मुझे यहाँ पे मिल गई। कैसा लगा जंगल घूम के? बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो पसीना पसीना हो गया। भर गया थैला, इसके बखार लगेगा जैसे लाए तो पहले वैसे गए इस धार में। यार मैं चप्पल खोल के चल रही हूँ क्योंकि इतनी हो रखी है। जंगल है अपना, अपने जंगल की सुच्ची सब्जी है। हाँ, सुच्ची खाती है, बिना केमिकल के ना। ये सब्जी नहीं खाऊंगी मैं, कोई रिस्क नहीं लेगा अपनी जिंदगी के प्रति। बखार लगेगा इस धार में कुछ नहीं मिला उस धार में। भाई मैं पहले हुई हूँ इन जंगलों पर, लकड़ी पीटा और उसके लिए घास के लिए। ऐसे मैं कभी नहीं आई चूंग के लिए। पहले एक दिन आई थी घूमने, बट मम्मी और गोल्डी का तो डिस्कशन ही समझ नहीं आ रहा है। जंगल से घूम के अभी हम आ गए हैं रोड। इस धार से दिखता है हमारा गांव, और ठीक सामने है हमारा घर और माता रानी का मंदिर। अभी हम पहुंच गए हैं घर, और जैसे ही हम घर आए अभी बारिश भी होने लग गई है। और जो चूम मम्मी ने लाए थे वो मम्मी अभी छिलने लग गई है, तो मम्मी इन्हें ही बना रही है आज। माँ कैसी होती है मैं बताती हूँ। पहले खुद खा रही है कि पर मुझे कुछ हो गया तो तू मत खाना, मतलब मम्मी को कुछ हो गया तो मेरा क्या फायदा फिर। चावल बना रखे हैं, और उसी के साथ हैं चूं की सब्जी, जो कि हम जंगल से लाए थे। और मैं बहुत बोल रही थी मैं नहीं खाऊंगी, पर जैसे ही मैंने खाया टेस्टी हो रहा है तो मैं भी खा रही हूँ। मम्मी ने तो पहले खा लिया और मैंने भी खा लिया था वैसे, और ये बहुत टेस्टी होते हैं। और अभी शाम हो गई है और मौसम एकदम काला हो रखा है, तो मम्मी जा रखी है इस वाले खेत में कद्दू की बेल ठीक करने के लिए, क्योंकि कद्दू तो इसमें लग नहीं रहे, बस मम्मी बेल ही ठीक करने पे लग रखी है। और हमारे यहाँ बंदर भी बहुत हैं। दूसरी वाली बेल में मम्मी के कद्दू लग रहे हैं, पर वहाँ तो बंदर ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसीलिए मम्मी इस बेल को खेत में डाल रही है ताकि इधर साइड कद्दू लगे। और ठीक अगर सामने वाले रास्ते की बात करूँ तो सामने वाले रास्ते में अभी बकरी वाले भैया ने अपनी बकरियां भी ला दी है घर। ये सुबह ले जाते हैं और शाम को हमेशा इन्हें घर लेके आते हैं। और मम्मी मेरी कुछ ना कुछ करती रहती है भाई, मम्मी का चैन नहीं है। पहले मम्मी पीछे गई, अब मम्मी यहाँ गई। मम्मी ने जो इतनी मेहनत से चून लेके आए थे वो हमने खाया, और थैंक गॉड और हम सब ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
मतलब कि ये तो मजाक है, मैं मजाक में बोल रही हूँ, पर हमारे यहाँ मतलब एक वो चूहे हैं, एक दूसरे हैं और एक हांगड़ी है, उसको खाया जाता है। स्पेशली जंगलों में जाते हैं लोग उन्हें ढूंढने के लिए, तो उनसे कुछ नहीं होता है। बाकी जहर वाले भी वहीं होते हैं, पर वो अलग से दिख जाते हैं। मम्मी लोगों को एक्सपीरियंस है उस चीज़ का कि कौन से खाने वाले हैं और कौन से जहर वाले हैं। मम्मी यहाँ लगी हुई है काम पे। अभी लगभग रात हो गई है और मौसम यहाँ पे खराब ही है, मतलब बारिश होने लग गई है। और सबसे ज़्यादा डर आजकल पहाड़ों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है तब लग रहा है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।